नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज हम नोटबंदी के बाद अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट का यह खुलासा आपको अंदर से हिला देगा। ये एक ऐसा खुलासा है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को गौर से देखना चाहिए, क्योंकि नोटबंदी की उनकी मुहिम की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आज इंडिया न्यूज सबके सामने रखने जा रहा है। आज हम बताने वाले हैं कि नोटबंदी के बाद भी कैसे काले धन को सफेद करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, कैसे बैंक से बैंक में पैसा ट्रांसफर होगा और काला धन अपने आप सफेद होता चला जाएगा और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगेगी। जरा सोचिए, यह काला धन घर में नहीं होगा, बैंक में होगा और यह दूसरे बैंक में जाकर सफेद बनाकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैसे होता है यह गोरख धंधा, कौन करता है इसे? दरअसल यह सारा खेल जो है वो पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप मशीन के जरिए होता है। आप किसी दुकान में जाते होंगे तो ऐसी एक स्वाइप मशीन देखते होंगे, इसी के जरिए यह पूरा खेल हो रहा है। हम आपको बताएंगे कि काले धन को सफेद करने वाली इस मशीन का पूरा काला धंधा कैसे हो रहा है और यही आपको बताएंगे ऑपरेशन ब्लैक मशीन में। हम लोगों को बड़ी कंपनी में ये राजेश हैं। इनके हाथ में जो स्वाइप मशीन है उससे कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। मतलब न खरीदने वाले को कैश की जरूरत, न बेचने वाले को कैश ले, कारोबार अकाउंट टू अकाउंट। लेकिन इसके लिए कुछ नियम कायदे हैं। पहला नियम यह है कि कैशलेस कारोबार बिजनेस के लिए हो सकता है, न कि आपके सेविंग अकाउंट के लिए। मतलब आपको स्वाइप मशीन चाहिए तो आपका करंट अकाउंट यानी चालू खाता होना चाहिए। अब सवाल यह है कि स्वाइप मशीन मिलती कहां से है? तो ये आपको बैंक से मिल सकती है या फिर कुछ कंपनियां स्वाइप मशीन मुहैया कराती हैं। इन कंपनियों का बैंक से अपना टाई अप होता है। अब हमें पता चला कि कुछ ऐसी ही बड़ी कंपनियां जो कैशलेस कारोबार के लिए स्वाइप मशीन मुहैया करा रही हैं, वो नियम कानून की फिक्र किए बिना ये धड़ल्ले से दे रही हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर स्वाइप मशीन के साथ ये जो शख्स है वो राजेश है। कोई मामूली आदमी नहीं है राजेश, ये एम स्वाइप का टीम लीडर है। एम स्वाइप वो कंपनी है जिसने भारत में लाखों लोगों को स्वाइप मशीन मुहैया कराई है। दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के कोने कोने में कंपनी का कारोबार है। अपनी पड़ताल के लिए जब हमने एम स्वाइप के टीम लीडर राजेश से मुलाकात की तो उन्हें सबसे पहले अपनी जरूरत बताई और पूछा कि क्या सेविंग्स अकाउंट पर स्वाइप मशीन मुझे भी मिल सकती है। जवाब सुनिए। तो आपको फर्म के नाम से लेंगे इंडिविजुअल नाम से? मैं लूंगा सेविंग अकाउंट से। तो डेली का ट्रांजेक्शन कितना सर बताएंगे आप? डेली का ट्रांजेक्शन होगा 20,000 से 25, 30, 40 कभी कभी 70 हो जाता है। तो सेविंग में हो जाएगा? वो तो जाएगा सर मशीन। आप सेविंग में हम तो करवा देंगे आप। हाँ, लेकिन सेविंग में कितना करेंगे ट्रांजेक्शन सर? साल में तो सर आपका मतलब 7 लाख का अगर जोड़ा 12 चेक भरता मतलब 1.25 करोड़ रुपया का आपका चला जाएगा। हाँ, तो सेविंग अकाउंट में क्यों कर रहे हैं? करंट अकाउंट में क्यों? टैक्स बचेगा ना 10 लाख के ऊपर। तो आप वैसे भी करेंगे तो आपका टैक्स लगेगा इसमें सेविंग अकाउंट। सुना आपने? एम स्वाइप कंपनी का टीम लीडर राजेश क्या कह रहा है। उसे पता है कि सेविंग अकाउंट पर स्वाइप मशीन देना जुर्म है, लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं। उसे ये भी पता है कि अगर इस सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कारोबार होता है तो टैक्स के लिहाज से ये गैर कानूनी होगा। लिहाजा उसने हमें उससे बचने की टिप्स भी बता दी। अगर 10 लाख से ऊपर का कारोबार होगा एक सेविंग अकाउंट में तो उससे बचने के लिए क्या करें। सारा पैसा वाइट हो गया, सारी चीजें वैसे तो आप देख लो सर। वैसे मैं तो कहूँगा कि फैमिली में 2-3 मशीन कर लो इस तरीके से। हाँ, सेविंग अकाउंट पे। एम स्वाइप के टीम लीडर राजेश का दावा है कि हम ऐसे पहले शख्स नहीं थे जिसे सेविंग अकाउंट पर स्वाइप मशीन दी जा रही है। उसने तो बाकायदा रजिस्टर ही खोल दिया। मोची, सब्जी वाला, रेहड़ी पटरी वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, सबको दी गई है स्वाइप मशीन। हम देखकर हैरान थे। हमने पूछा कि आप लोग जब धड़ल्ले से इस तरह स्वाइप मशीन दे रहे हैं तो बैंक को क्या दिक्कत है? बैंक वाले क्यों इनकार कर रहे हैं? वो नहीं दे सकते आप, वो बात समझ नहीं है। नहीं, हमारा तो बैंक नहीं है। हम तो बैंक को टाई अप किए हैं ना। आप कौन से बैंक का टाई अप? हमारा कॉर्पोरेशन से। केवल कॉर्पोरेशन से? कॉर्पोरेशन भी आपको नहीं देगा, केवल हम ही दे सकते हैं।
क्योंकि हमने क्या, हम लोगों को बस ट्रांजेक्शन करवा, स्वाइप कराना, हमको बिजनेस कराना है, तो चाहे सेविंग से करें चाहे करंट से करें। यहाँ पे मोची वाला बैठा, अगर उसको मशीन चाहिए तो हम दे दें। रिक्शा वाला चाहता है कि मशीन चाहिए तो हम उसको दे दें। हम तो केवल इससे बिजनेस करना चाहते हैं। सुना आपने, एम स्वाइप जैसी कंपनी के टीम लीडर राजेश से बातचीत के दौरान हमारे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या आरबीआई का नियम ये कहता है कि सेविंग अकाउंट पर स्वाइप मशीन दी जा सकती है? क्या बिना बिजनेस का कोई आधार बताए भी स्वाइप मशीन ली जा सकती है? राजेश कह रहा है कि अगर आप बैंक से लेंगे तो वेरिफिकेशन होगी, लेकिन हम वेरिफिकेशन के नाम पर खाना पूर्ति करके आपको स्वाइप मशीन दे देंगे। मैंने कहा इसके लिए क्या करना होगा, तो राजेश ने हमें अपनी ही कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर इंद्रजीत से मिलने को कहा। देखिए, ये इंद्रजीत है, एम स्वाइप के एरिया सेल्स मैनेजर। क्या बात हुई, अब वो सुनिए। मैंने गाइडलाइंस पढ़ी उसकी, क्या बोलते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ी। मैंने जब ऐसा लगा मुझे, तो मैंने चलो एक बार नेट पे देख लेता हूँ, तो उसमें भी क्लियर लिखा है। अच्छा, ठीक। उसमें ये लिखा है कि करंट अकाउंट होल्डर को ही करना होगा। करंट मतलब आपको बिजनेस का करना होगा, अकाउंट ही होना चाहिए आपको। गाइडलाइंस किसने बनाई है? उसी गवर्नमेंट ने बनाई है। नहीं, बैंक की नहीं, बैंक वालों का। अच्छा, आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि आरबीआई मना करता है सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। मैंने आपको पहले बोला, हमारी क्लियरिटी क्या आई थी कि हम उनको दें जो वहाँ तक बैंक पहुँच ही नहीं पाते। ना पनवाड़ी के पास करंट अकाउंट होगा, ना उसके पास पिन नंबर होगा, कुछ तो होगा नहीं, तो क्या वो हमारी मशीन नहीं दे सकता? अब हमने सीधे सीधे पूछ लिया कि केवाईसी नॉर्म्स क्या कहता है स्वाइप मशीन से बिजनेस के लिए। इंद्रजीत ने तब ये मान लिया कि इसके लिए तो करंट अकाउंट होना ही चाहिए, लेकिन आगे वो मुझे लूप होल्स बताने लगा और कहा कि नोटबंदी के बाद बैंक को भी हम लोगों की तरह नियम कानून बदलने होंगे। अब बैंक है ना, अपने पुराने ढाबे पे चलेगा, लेकिन अब वो बैंक का भी ढाबा चेंज हो जाएगा। तो हुआ है ना, अभी 45 हो गया, मुझे नहीं लगता। क्या गलती से हो गया? ये नोट का जो अभी, अच्छा, मोदी जी ने जो किया। हाँ हाँ, अब क्या होगा ना, प्लास्टिक मनी को अपने आप बढ़ावा मिलेगा, अपने आप। इंद्रजीत और राजेश के दावे में कितनी सच्चाई है, हमने उसकी भी पड़ताल की है। हमने कार्ड पे कंपनी के नेशनल सेल्स हेड अंशुल चौधरी से बात की। अंशुल ने बातचीत में बताया कि उनकी कंपनी 25 से 30 करोड़ रुपए लगाकर बिजनेस कर रही है। आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने बजे ट्रांजेक्शन करूँ? वो तो आपको फिर आपको दिखाना, पैसा कैसे जा रहा है वो आपको बाद में आपको दिखाना है। पहले कैसे आ रहा है बस वो दिखाना, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। वहाँ लोग ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोग तो ले रहे हैं, सब्जी वाला तक ले रहा है आज के डेट में। हाँ, अच्छा, कैसे सब्जी वाले ने? सब्जी वाला, दूध वाला, चाय वाला, हर कोई ले रहा है। अच्छा, ऐसे नहीं ना सर मार्केट में। हाँ, वो मेन। अब आप सोचो, सब्जी वाला लेगा, सब्जी वाला क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट क्रेडिट अकाउंट खोलेगा? बताओ मेरे को। मतलब कुल मिलाकर जो दावा एम स्वाइप के राजेश और इंद्रजीत ने किया, वही कार्ड पे में अंशुल ने भी किया। दावा यह भी है कि एक सेविंग अकाउंट के नाम पर 3 मशीनें ले जाओ। अब हम तीसरी कंपनी के यहाँ पहुंचे। ये पेनियर कंपनी है। एम स्वाइप और कार्ड पे की तरह पेनियर भी स्वाइप मशीन मुहैया कराती है। अब हम नोएडा में पेनियर के ब्रांच ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर सुमित श्रीवास्तव से मिले। सुमित ने हमसे पैन, वोटर आईडी और कैंसिल चेक जरूर मांगे, लेकिन सेविंग अकाउंट के नाम पर स्वाइप मशीन देने को ये भी तैयार हो गया। मेरा ना 2 एंड ड्राइवर से काम है। ठीक है ना, बताया था अनरजिस्टर्ड वर्क है मेरा। कहीं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है ना, तो मिलेगी मुझे मशीन? मिल जाएगी, सेविंग अकाउंट में मिल जाएगी। और जरा सा आजकल देख ही रहो। हाँ हाँ, मेरी बहुत मार्केट में गड़बड़ हो चुका है, बैंकिंग इंडस्ट्री तो एकदम सर्वनाश ही गई है। अब जो सवाल हमारे मन में था कि क्या सचमुच ये लोग मशीन दे देंगे या सिर्फ दावा ही कर रहे हैं, अब हमने उसकी भी पड़ताल की। एक ऐसे व्यापारी के यहाँ पहुंचे जिसे सेविंग अकाउंट के नाम पर मशीन मिल गई थी। साथ में एक पेनियर का बंदा भी मिल गया ताकि मुझे विश्वास हो जाए। पेनियर की आपने करंट की ली हुई है और एम स्वाइप की आपने सेविंग। अच्छा, वो पापा के नाम पर। अच्छा, ये मैंने अपने नाम से, ये सेविंग एम स्वाइप।
कभी अपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ITR भरते हो जब आप या नहीं भरते? नहीं भरता। अच्छा, तो मतलब कोई पूछता भी नहीं है, कभी कोई आया भी नहीं आज तक? अपनी वाइफ के कर लो यार, अदालत के नाम से कर लो और उनका नहीं, आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन ये दिखती होगी ना, आपने ये बेचा है। दिखने की कहाँ है, मेरे पास अपनी है मशीन है, मैं यहाँ एकदम मैनेजर है मेरी उस पर ITR पे, मेरे सैलरी ले लेते। अब आपके सामने तस्वीर साफ हो गई होगी। टैक्स बचाने का खेल हो रहा है। मतलब जिसके लिए सरकार ने नोटबंदी की, कैशलेस को बढ़ावा दिया, ये स्वाइप मशीन बेचने वाली कंपनियां उस पूरी मुहिम पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। उमेश पाटिल की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे POS यानी स्वाइप मशीन देने वाली कंपनियां सेविंग अकाउंट पर ही मशीन देने के लिए तैयार। और एक बात हम साफ कर दें कि किसी कंपनी पर हम सवाल उठाने के मकसद से यहां नहीं बैठे। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस देश में प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी काले धन के खिलाफ। उस मुहिम में कितनी बड़ी छेद है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है काले धन को सफेद करने के लिए, कैसे पूरा ये गोरख धंधा हो रहा है, वो आपके सामने रख रहे हैं। इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन में कई ऐसे खुलासे हुए जो आपको झकझोर कर रख देने वाले हैं, जो हम आपको आगे दिखाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपके सामने NPCI की गाइडलाइंस रखना चाहते हैं। NPCI क्या है? यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार की कंपनी है जो पेमेंट के लिए गेटवे देती है, जिसके जरिए पेमेंट होता है। रुपे कार्ड जारी करती है ये। इस कंपनी की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉलम को ओपन करते हैं, जो पेज आता है उस पर रुपे कार्ड लेने के लिए पूरा नियम कानून मौजूद है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप पोर्नोग्राफी, आतंकवाद के लिए कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी हाल में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब सवाल यह उठता है कि हम बात तो स्वाइप मशीन की कर रहे हैं, फिर रुपे कार्ड की गाइडलाइंस क्यों दिखाई आपको? इसे ऐसे समझिए कि अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली में M-Swipe कंपनी का फ्रंट पेज है, जिसमें कंपनी का यह दावा है कि वो रुपए कार्ड के जरिए पेमेंट लेती है, और हमारी पड़ताल में यह बात सामने आ चुकी है कि इस पेमेंट में वो तमाम चीजें शामिल हैं जिसके बारे में रुपए कार्ड की गाइडलाइन में साफ साफ मना किया गया है। अब बात यह है कि स्वाइप मशीन के लिए बैंक की गाइडलाइन क्या कहती है, उसे दिखाने के लिए हमने दूसरी तस्वीर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट की रखी है, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि आपको स्वाइप मशीन चाहिए तो आपका करंट अकाउंट होना सबसे जरूरी है। कमोबेश यही नियम हर एक बैंक के लिए है, लेकिन यह खुलासा आपको बता रहा है कि कैसे बिना करंट अकाउंट के सेविंग अकाउंट पर लोगों को स्वाइप मशीन धड़ल्ले से बांट दी जा रही है, और लोग अपने नाम पर, पत्नी के नाम पर, किसी और रिश्तेदार के नाम पर सेविंग अकाउंट पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और जो टैक्स देश को मिलना चाहिए उसकी चोरी हो रही है और काला धन सफेद हो रहा है। तो यह बहुत बड़ा खुलासा है नोटबंदी के बाद का कि कैसे प्रधानमंत्री की इस मुहिम में सेंध लग रही है। इसको समझाने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव सिंह हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर प्रोड्यूसर हैं कोबरा पोस्ट के, जिसके साथ मिलकर इंडिया न्यूज ने यह खुलासा किया है। VK सूरी हैं हमारे साथ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और योगेंद्र कपूर हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पहले आप दर्शकों के लिए एक चीज समझाइए कि जो ये स्वाइप मशीन देने वाली कंपनियां, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो ये कर रही हैं या इस तरीके से स्वाइप मशीन दे रही हैं, और कितना मुश्किल था आपके लिए उनको कन्विंस करना, या कितना आसान था उनको कन्विंस करना कि सेविंग अकाउंट पर आप हमको ये स्वाइप मशीन दे दीजिए? सुशांत, सबसे पहले तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जो ये ऑपरेशन हुआ है, जो ये खुलासा हुआ है पूरा, इसके लिए आपने जैसा कि इस पैकेज, जो अभी पैकेज चले हैं उसमें देखा भी होगा, कहीं भी कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर ने ये चीज नहीं कही, कहीं एक रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारी ये मजबूरी है और हमें आपसे मशीन चाहिए और हम इस तरह से आपसे फेवर चाहते हैं। उसने धड़ल्ले से बोल दिया मैं ये काम करूंगा, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरा काम अनऑथराइज्ड है, मैं गैर कानूनी काम करूंगा और मुझे आपसे मशीन चाहिए। तो सीधा सीधा कंपनी ने उन्हें मतलब ऑफर सामने से आया कि आप ये कर लीजिए। हाँ, कि आपके पास विकल्प बिल्कुल, जैसा कि आपने पैकेज में देखा भी है कि सामने से आपको खुला ऑफर मिला कि सर आप वेरिफिकेशन का डर छोड़ दीजिए, आपको मशीन मिल जाएगी, आप हमारी ये मशीन ले लीजिए। किस तरह से जो बैंक की गाइडलाइंस थी उन्हें दरकिनार कर दिया गया। वेरिफिकेशन भी ये लोग खुद चाहते हैं कि हम गारंटी लेते हैं, हम आपको वेरिफिकेशन भी करा के दे देंगे, बस आप हमसे मशीन ले लीजिए।
और आपने एक बड़ी अच्छी चीज और ये भी की कि आपने एक सैंपल बंदा भी दिखाया जो कि ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहा गया हो, इस तरीके की चीजें मार्केट में चल रही हैं, ये भी हमने आपको इस खुलासे में दिखाया है। योगेंद्र जी, एक बात बताइए, सरकार ने नोटबंदी की, देश को कैशलेस बनाने की बात की, तो बार बार वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादा टैक्स आएगा क्योंकि पैसे का लेन देन होगा नहीं और आपको कुछ छुपाना नहीं होगा, सब कुछ जो है वो दिखता रहेगा। लेकिन इस मुहिम में यह दिख रहा है कि कैसे टैक्स का हेरफेर हो जाएगा। जरा दर्शकों के लिए समझाइए, ये सेविंग अकाउंट होने से फर्क क्या पड़ेगा अगर यहां पर स्वाइप मशीन का इस्तेमाल होता है? देखिए, पहले हमारे को ये चीज को क्लियरली समझना है कि जो गाइडलाइंस हैं उसमें जब वो क्लियरली कहा गया है कि स्वाइप मशीन जो है वो सिर्फ एक जब करंट अकाउंट अगर किसी का होगा या जो प्रॉपरली एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहा है और जो एक लेजिटिमेट बिजनेस जो एक आइडेंटिफाई होता है करंट अकाउंट के थ्रू, तो उसी में ही ऑथराइजेशन है पेमेंट्स जाने की। तो अगर उस चीज को अगर हम देखें कि अगर सिस्टम ऐसा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उसे, तो आई थिंक इसमें एक इमीडिएट स्टेप लेने की जरूरत है और गवर्नमेंट को, बैंक्स को इसमें एक कॉग्नाइजेंस लेना है इस फैक्ट का कि अगर जरा सा भी ये सिस्टम कहीं पे भी अगर वो लूप होल्स छोड़ेंगे इसके अंदर, तो वो जो है एक इट विल बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टुवर्ड्स नॉट ओनली टैक्स कलेक्शन बट इवन जो एक ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम के अंदर जो है वो एक लैक करेगी। अच्छा, एक चीज और समझाइए जो हम अगर समझ रहे हैं सही तौर पर कि अगर मैंने कोई सेविंग अकाउंट पर स्वाइप मशीन ले ली और मेरा ट्रांजैक्शन 10 लाख से कम है तो मुझे टैक्स नहीं देना होगा या नहीं दिखाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपका देखिए, एक अगर चाहे आप सेविंग अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं या करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, अल्टीमेटली आपकी जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो आपको जो है एक आपको उसको प्रॉपर्ली जो है अपने टैक्स रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करना है। अब अगर किसी की टर्नओवर मैं कहता हूं 6 या 8 लाख भी है, इसको अगर उसके अगेंस्ट एडजस्ट होने के बाद अगर उसकी फिर भी टैक्सेबल इनकम बनती है तो उसमें उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी की टर्नओवर 10 लाख से कम है तो उसका जो है उसके ऊपर जो है टैक्स इंप्लीकेशन आएगा। तो वीके सूरी साहब ये बताइए कि फिर ये सेविंग्स अकाउंट और जो करंट अकाउंट है उसमें फर्क क्यों है और क्यों गाइडलाइंस कहती हैं कि करंट अकाउंट होगा तभी स्वाइप मशीन मिलेगी और सेविंग पर नहीं मिलेगी? देखिए, ये करंट अकाउंट जो है उनका वो पर्पस ये है कि आपने जो बिजनेस करना है उसके थ्रू करिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको ट्रांजैक्शंस की कितनी ट्रांजैक्शंस करेंगे। सेविंग में एक रिस्ट्रिक्शंस है, सेविंग एक आपका बचत खाता है। बेसिकली ये इन दोनों का फर्क है और इसीलिए करंट अकाउंट से ही बिजनेस जो है वो प्रॉपरली हो सकता है। उसमें आप लिमिटेड बिजनेस कर सकते हो, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और वो ट्रांजैक्शंस जो है वो जैसे अभी बोला मेरे साथी ने कि हमको करंट अकाउंट खोलने की जैसे कि उनकी एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट इस मशीन के लिए भी है। मैं आपकी मशीन की बात पर आता हूं तो हमारे हिंदुस्तान में अभी 1.44 परहैप्स मिलियन मशीन्स थी। अब इस मुहिम में नोटबंदी के बाद कि हम इसको डिजिटल करें, कैशलेस पेमेंट को करें, तो मशीनों को एकदम से बढ़ावा दे दिया गया है, जिससे ये हो गया कि जो बैंक है वो तो रूल फॉलो कर लेंगे, जो आउटसोर्स किया है आपने उनको कोई इंश्योर नहीं किया गया, ठीक है, कि वो प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करके मशीन को सर मैं इस पे लौटूंगा कि इस पे नुकसान क्या क्या हो रहा है वो जरा हम समझेंगे और अगर आउटसोर्स किया गया है और वहां पर उस लूपहोल को बंद नहीं किया गया तो आगे क्या नुकसान होगा, जरा उसको समझिए। इस अगली खबर में आपको वो पता चलेगा कि क्या नुकसान हो सकता है। इंडिया न्यूज कोबरा पोस्ट की पड़ताल में आज हम आपके सामने कैशलेस मुहिम में घुसपैठ करने वाली कुछ कंपनियां, उनके लोगों की परत दर परत जो राज हैं वो खोल रहे हैं। अभी तक आपने एम स्वाइप कार्ड, पे और पे नियर जैसी 3 बड़ी कंपनियां जो स्वाइप मशीन मुहैया कराती हैं, उनके कुछ बड़े चेहरों को कैमरे पर सच्चाई उगलते देखा। आगे हमारी पड़ताल में ऐसी बात सामने आई जिसके बारे में सोचकर भी हैरानी होती है। क्या सेक्स रैकेट चलाने वाले को भी स्वाइप मशीन बहुत आराम से मिल जा रही है, वो भी ये बताने के बाद कि मैं इसका इस्तेमाल सेक्स रैकेट के लिए करूंगा। इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की बड़ी पड़ताल में इस सवाल का जवाब क्या मिला, आप भी देखिए। इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की बड़ी पड़ताल धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और अब आपके सामने और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हमें पता चला है कि स्वाइप मशीन देने वाली ये कंपनियां पेनियर और एम स्वाइप सेक्स रैकेट के लिए भी मशीन बहुत आसानी से मुहैया करा देती हैं। शुरुआत में हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन सेविंग्स अकाउंट पर मशीन मिल जाने की बात जब पक्की हो गई तब हमने इस मामले की भी पड़ताल शुरू की। इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की इस पड़ताल में हमारी मुलाकात सुमित कुमार सिंह से हुई।
बोलेगा ना कि खाली पीले बैठे थोड़ा बहुत काम मेरा ये एम स्वाइप के टीम लीडर हैं। हमारा सवाल सीधा और सपाट है, क्या सेक्स रैकेट चलाने वाला भी स्वाइप मशीन ले सकता है? क्या सेक्स रैकेट में पेमेंट स्वाइप मशीन से हो सकता है? ये हमारे थापा जी हैं, ठीक है ना, ये सुमित जी हैं, एम स्वाइप मशीन में जो है टीम लीडर हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली भाई साहब जो है इनका जो है ये सेक्स रैकेट चलाते हैं लक्ष्मी नगर में, घर में ही इनकी 20-25 लड़कियां उन्होंने रखी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, रेंट का कोई टेंशन नहीं है उस चीज का। तो डेली की इनका ट्रांजेक्शन जो है लड़कियों का जो है, भाई एक लड़की को भेजते हैं लोग किसी कस्टमर के पास, तो कितना 15,000 रुपए लेते हैं। तो मतलब ये चलिए ये समझ के चलिए कि अगर मतलब ये एक ही पर डे में 4-5 लड़कियां जाती हैं, फिर कोई 10 भी जाती है, 50-60 हजार रुपए, 50-60 हजार लाख रुपए मान के चलो आप उनका होता है। तो 8 मशीनें लेगा तो 80 लाख, तो 80 लाख रुपए आराम से अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। सवाल ये कि 80 लाख रुपए ले तो सकते हैं, लेकिन बिजनेस में क्या दिखाएंगे? ये कि सेक्स रैकेट चलाते हैं, फिर तो काम तमाम समझिए। एम स्वाइप के सुमित के सामने हमने ये सवाल भी रखा, अब जवाब सुनिए। अब इनका कोई बिजनेस नहीं है, अब इनका कोई चीज है नहीं इनके पास, तो अब इनका भी क्या दिखाएंगे बिजनेस? कुछ भी दिखा देंगे, कुछ भी दिखा देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। वही कच्चा जो काम दिखाएंगे उसको बता दीजिए एक बार क्या करना होगा। जो भी हम बिजनेस दिखाएंगे आपको, और कोई कुछ भी दिखा देंगे, उसकी एक बता दूंगा आपको, बिल बुक एक छपवा लेना, ठीक है। कभी बाई चांस अगर होल्ड पेमेंट होती है तो उसका एक बिल काटा और फोटो खींच के उसे स्कैन करके और जो है व्हाट्सएप कर दिया, अच्छा पेमेंट आपको रिलीज हो गई। वैसे होता नहीं है पेमेंट, 1% बोलो बाई चांस अगर हो गई तो क्या दिखाएंगे आप? वरना कुछ ना कुछ बिजनेस दिखा दूंगा, जैसे किसी चीज की ट्रेडिंग की, आप चावल की ट्रेडिंग करते हो, मंगाते हो, होलसेलिंग करते हो, होलसेलिंग कुछ भी दिखा देंगे मोटा। हम आपको ये बता देते हैं कि हिंदुस्तान में वेश्यावृत्ति कानूनन जुर्म है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। मैंने होटल पे दी है, होटल पे गुड़गांव में, नेपालपुर में होटल है ना। हाँ, नेपालपुर में होटल में। अच्छा, नेपालपुर में दी होटल में, सेवन अकाउंट पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो होटल में वो एज ए सेक्स रैकेट ही चलाता है एक्चुअली होटल में। अब हमें ये जानना था कि अगर एक दिन में पेमेंट लाखों में हो जाएगी तो क्या किसी को शक नहीं होगा? इसका जवाब हमें स्वाइप मशीन मुहैया कराने वाली दूसरी कंपनी पेनियर में जाकर मिली। यहां हमारी 2 लोगों से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात डायरेक्ट सेल्स मैनेजर हिमांशु शेखर से, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट सेल्स आजाद अलवी से। आजाद अलवी के सामने हमने फिर वही सवाल दोहराया, अगर सेक्स रैकेट के लिए स्वाइप मशीन देंगे तो ट्रांजैक्शन में मिले लाखों रुपए दिखाएंगे कैसे? जो ट्रांजेक्शन जो होंगी वो कैसे शो अप होंगी, उस पर क्या बता देंगे? सर वो ट्रांजेक्शन शो होगी तो वो ये दिखाएगा कि आपने इस जो बिजनेस आप शो करोगे ना, ठीक है, सपोज अगर आपने बिजनेस शो किया गारमेंट का, तो गारमेंट के शॉप का नाम होगा, ठीक है। तो जैसे कोई कार्ड स्वाइप करता है उसमें लिखा आएगा कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब डन बाय पेनियर, ठीक है, ऑन दिस बिजनेस। फर्म के नाम के साथ, फर्म के नाम नहीं, एज ए बिजनेस शो हो रहा है, बिजनेस शो हो रहा है, ठीक है, वो पेनियर के नाम पे होगा, समझ रहे हो। ट्रांजेक्शन जो शो होगा वो पेनियर के नाम पे होगा, डिवाइड हो पेनियर की है, ना ही आपके बैंक के नाम पे शो होगा, ना ही एक्सिस के नाम पे शो होगा, पेनियर के नाम पे शो होगा। बट जो पेमेंट ट्रांसफर होगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में। सच्चाई को और करीब से जानने के लिए हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जो सचमुच में सेक्स रैकेट चलाते हैं। देखिए कैसे हमारी मुलाकात लड़कियों से करा दी गई। हम आपको इन लड़कियों के चेहरे नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि ये लड़कियां सेक्स रैकेट गिरोह का हिस्सा हैं और इनके नाम पर जो पेमेंट होता है उसका अलग तरीका ढूंढ लिया गया है। ये तरीका कैशलेस है। हमें उस तरीके से पेमेंट के लिए एक दूसरे होटल में ले जाया गया जहां हमसे कार्ड स्वाइप करने को कहा गया, मतलब कैशलेस पेमेंट के लिए, लेकिन चार्ज 15% से ज्यादा देना होगा, ऐसा कहा गया। कौन सा वाला दे दिया?
3450 15%। 15%। 3450 अरे 10 दिन 26,450 रुपये हो गए। 26,500। अब हम आपको यहाँ ये बता देना चाहते हैं, हमारा मकसद न तो सेक्स रैकेट को बढ़ावा देना था, न ही किसी तरह के गैर कानूनी काम में भागीदार बनने का। हमें सिर्फ सच्चाई सामने लानी थी, लिहाजा हमने जानबूझकर ऐसा क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए दिया जो एक्सपायर हो चुका था। आप कर दो 26,500। क्या दिखा रहा है? डिक्लाइन 14 मतलब क्या होता है? हमें पता चला कि सिर्फ एक दो जगहों पर नहीं, दिल्ली एनसीआर में ऐसे गिरोहों ने पूरा जाल बिछा रखा है। सच और खुलकर आपके सामने हो, इसीलिए एक ऐसी ही केस स्टडी आपके सामने रख रहे हैं। ये पहाड़गंज का मामला है। हम यहाँ एक दूसरे होटल में थे। लड़कियां हमें सड़क पर दिखाई गई और पेमेंट करने का तरीका पहले ही पूछ लिया गया। वो कार्ड उनसे भैया की उनकी दूसरी बात। कहाँ नहीं कार्ड है मेरे पास। आप सुनो, हाँ पैसे एक ही वाले में पूरे करवा लेना। हाँ वो पूरे जो सही नहीं ना, सुनो खाने पीने के आपको अगर बाहर की जरूरत है, एक काम कर सकता हूँ मैं एक काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने कितना 17 और 1700 18 साढ़े 18। हाँ तुम मान लो मैंने 25 निकाला, खर्चा मान लो हुआ 22-24। जितना खर्चा जितना होगा उतना मिल जाएगा, बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ भी हमने जानबूझकर ऐसे कार्ड दिए जिससे पेमेंट नहीं हो सकता था, लेकिन हमें अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया कि स्वाइप मशीन जिसे करंट अकाउंट में बिजनेस के लिए देना है, वो सेक्स रैकेट जैसे गैर कानूनी कामों के लिए भी मिल रहा है, उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। उमेश पाटिल की रिपोर्ट। तो आप अंदाजा लगाइए कि सेक्स रैकेट चलाने के लिए भी स्वाइप मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। वो लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां जो पैसा अकाउंट में आएगा वो सफेद दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, क्योंकि किसी बिजनेस के थ्रू आया है, ये उसमें दिखाया जाएगा। और जो कंपनियां हैं जो स्वाइप मशीन देती हैं वो इसे धड़ल्ले से कर रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं गौरव सिंह, सीनियर प्रोड्यूसर कोबरा पोस्ट के, वीके सूरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और योगेंद्र कपूर टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। और इस बड़ी तो इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की ये साझा मुहिम, जिसमें नोटबंदी को लेकर और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने को लेकर सरकार की जो मुहिम है उसमें कैसे सेंध लगाई जा रही है, बड़ी सेंध लगाई जा रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक मशीन के जरिए। अभी तक हमने आपको यह दिखाया कि कैसे सरकार की कैशलेस मुहिम की आड़ में कुछ कंपनियां गिरोहबंदी कर रही हैं। वो नियम कानून को काफी हद तक ताक पर रखकर स्वाइप मशीन देने से थोड़ी सी भी झिझक नहीं रख रही। हम आपको यह साफ कर दें कि स्वाइप मशीन देने वाली सारी कंपनियां ऐसा नहीं कर रही हैं, यह भी ध्यान रखिए। लेकिन इस बात की आशंका है कि ज्यादातर कंपनियां ऐसा कर रही हैं। इसका पूरा खुलासा तभी हो सकता है जब सरकार इसकी गंभीरता से जांच कराए। ऐसा होने पर सरकार की कैशलेस मुहिम को और बढ़ावा मिलेगा, इससे देश का फायदा होगा। हमारी इस पड़ताल का मकसद भी यही है। हम चाहते हैं कि कैशलेस मुहिम में सामने आए ऐसे गोरख धंधे उजागर हो जाएं। और अब हम अपनी इसी पड़ताल में इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे स्वाइप मशीन हवाला कारोबार के लिए भी बहुत आराम से मिल जा रहा है। यह बताने के बाद भी हम इसका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए करेंगे, हवाला कारोबार को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर स्वाइप मशीन मिल जाती है। आपने अब तक देखा सेविंग अकाउंट पर स्वाइप मशीन धड़ल्ले से दी जा रही है, सेक्स रैकेट चलाने के लिए भी स्वाइप मशीन दी जा रही है। अब सवाल है, क्या हवाला कारोबार के लिए भी स्वाइप मशीन मिल सकती है? इस गोरख धंधे की तह तक चलने से पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहते हैं जो उन्होंने नोटबंदी के ऐलान के दिन यानी 8 नवंबर की रात को दिया था। भ्रष्टाचार से जमा किया गया धन हो
या काला धन हो, ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं। और हम जानते हैं हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार की खरीद फरोख्त में भी किया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ या हो रहा है, इसकी पड़ताल करते हुए इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की टीम स्वाइप मशीन मुहैया कराने वाली तीनों कंपनियों पेनियर, एम स्वाइप और कार्ड पे में बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारियों से मिली और सीधे सीधे पूछा, मुझे मशीन हवाला कारोबार के लिए चाहिए। जवाब सुनिए। तो हवाला वाला ले सकता है, कोई इशू नहीं है ना। कुछ स्टॉक दिखेगा उसको, कोई इशू नहीं है। स्टॉक तो है ही, दुकान रखी हुई, शॉप पर रखी, लेकिन हाँ मैंने बताया वो उसके लिंक, उसके हवाला वाले के लिंक पे होगा वो मशीन, वो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैक्सिमम कितने कार्ड सर होगा, कितना होगा डेली, कितने लोग आ जाए, मतलब ये सर आपने 30 लाख बताया ना, तो 25-30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा उसका, 25 लाख ऊपर नहीं जाएगा। हाँ पहले साल तो ना हो। हाँ ठीक है। स्टॉक मतलब है कि कोई ऐसी दुकान जो वेरिफिकेशन के समय सिर्फ दिखाने के लिए हो, उसमें स्टॉक यानी सामान हो, भले ही वो किसी दूसरे का ही क्यों ना हो। हमारी पड़ताल में ये बातें और खुलकर तब सामने आई जब हम एम स्वाइप कंपनी में सुमित के पास पहुंचे। उसे हमने साफ साफ बताया कि हमारा कारोबार हवाला का है, क्या स्वाइप मशीन दे देंगे? जवाब सुनिए। बेसिकली है तो हवाला काम, ठीक है ना, है तो गलत काम, लेकिन अब वो पता ही सभी लोग कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, इनका अपना कोई बिजनेस है नहीं, घर से ही करते हैं, ठीक है ना। तो वही इनको अपनी सेविंग अकाउंट में मशीन चाहिए थी, और उनका कहना कि अगर इनसे वही इनका भी ब्रदर के नाम पे एक, इनके ब्रदर की सेविंग अकाउंट पे एक मशीन मिल जाए, इनकी वाइफ के सेविंग अकाउंट पे एक मशीन मिल जाए, 5 से 6 मशीन मिल जाए तो एटलीस्ट, एक इनके फादर के है ना सेविंग अकाउंट पे मशीन मिल जाए। क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा हो गया, पहले कम था लेकिन ज्यादा हो गया। मशीनें तो मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, बता दिया आपको। तो वही पर उनको बता दो कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में देखो साल का जो है सेविंग अकाउंट पे 10 लाख है। अच्छा 10 लाख आप कर सकते हो आराम से, 10 लाख के ऊपर करोगे तो दिक्कत है। 10 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। आप ले रहे हो मान लो अगर 4-5 मशीनें ले ली, जैसे 5 मशीन ले ली 50 लाख, तो आप आराम से और फिर आगे बढ़ेगा, फिर देखेंगे और मशीन। मतलब ये कि 5 मशीन आपने ले ली तो 50 लाख तक आपको टेंशन नहीं है, 50 लाख तक आराम से अपने सेविंग अकाउंट में मशीन वो पैसा लेते रहो, मतलब कार्ड स्वाइप कराते रहो। 1 साल चला लिया आपने, 1 साल के बाद मशीन बंद करा दी, बंद करा के फिर दूसरा रीइश्यू करा दिया। अब परतें खुलती जा रही थी। इंडिया न्यूज और कोबरा पोस्ट की टीम के दिमाग में एक और सवाल आया, क्या घूस लेने के लिए भी स्वाइप मशीन मिल जाएगी? अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी? जवाब सुनिए। अच्छा मेरे ताऊ जी हैं जम्मू कश्मीर में, उनका पोस्टिंग है, तो वहाँ पे चल जाता है या फिर वहाँ नहीं चलेगा? चलेगा, वहाँ भी चलेगा। वहाँ भी लगाने के लिए मुझे शॉप का फोटो चाहिए, स्टॉक का फोटो चाहिए। वहाँ पर भी मतलब उनके जो ताऊ जी इनके पूरा खानदान एक्चुअली जो है ना, मशीन ले जाया सकते। हाँ वहाँ चला। जैसे मैं अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पर आप 3 ले लो, हाँ 3 पर्सन के नाम से, ठीक है। वही मशीन अगर हम जम्मू कश्मीर ले जाते हैं, देखिए आप यूज कीजिए, बस जम्मू कश्मीर टेररिस्ट एरिया है, नहीं देखिए उस एक्टिविटी से यूज मत। ऑब्वियसली वो तो नहीं वो तो खैर डेफिनेटली वो आप ब्लैक को व्हाइट कीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं उसके लिए एग्री हूँ। अगर अगेंस्ट द कंट्री मैं नहीं चाहूँगा, ऑब्वियसली कोई भी नहीं जाएगा। नहीं मतलब जैसे कि अभी हम कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जैसे अभी सेक्टर 62 में है, ठीक है ना, आप पूरे इंडिया में यूज कर सकते हो, पूरे इंडिया में कर सकते हैं ना। हाँ सवाल है कि क्या मशीन हवाला के नाम पर मिल गई, घूसखोरी के नाम पर मिल गई? जवाब है हाँ मिल गई। पड़ताल के लिए हम टूर एंड ट्रेवल की दुकान पर पहुंचे। कहने के लिए ये टूर एंड ट्रेवल की दुकान थी, लेकिन यहाँ हवाला कारोबार चोरी छिपे चल रहा है। तो 1 लाख का मुझे कितना मिल जाएगा? मान के चलिए आपको 93 के आसपास मिलेगा, 93,000 के आसपास मिल जाएगा। ये अगर नेफ्ट करेंगे तो सॉरी, और अगर कैश लेंगे तो आप, अगर नए नोट में कैश लेंगे तो, हाँ नए नोट में कैश लेंगे तो 78-77-78 हजार मिलेगा। अब हम इसी दुकान में शेखर शर्मा के सहयोगी अरविंद से मिले। हैरानी और भी हुई जब ये कैश फंडर यानी हवाला कारोबारी नए नोट भी देने के लिए तैयार था, जिसके लिए 22% अलग से चार्ज मांगा गया। मतलब 100 रुपए में
78 रुपए मिलते। हमने पूछा कि अगर हमारे पास बैंक से फोन आता है कि भाई 1 लाख कहां स्वाइप किए हो, तो क्या जवाब दोगे? इससे बचने का तरीका भी हमें समझा दिया गया। तो मुझे जो है बैंक से अगर फोन आता है तो मुझे बताना ग्रोसरी। हाँ, बोले ग्रोसरी आइटम खरीदा, घर में शादी थी, उसके लिए सामान खरीदे। अच्छा, ये कितने पैसे का? 40,000 50,000 अब ये नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे, सिर्फ उनका मतलब यही है, पूछेंगे टाने से आपने क्या बोल देना कि हाँ मैंने क्या पास। इस बार भी हमने पेमेंट के लिए ऐसा कार्ड दिया जो ब्लॉक था, लिहाजा पेमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। उमेश पाटिल की रिपोर्ट। तो हमारे इस बड़े खुलासे में आपको यह पता चल रहा है कि कैसे स्वाइप मशीन के जरिए देश जो है वो कैशलेस तो हो जाएगा, लेकिन फ्रॉडलेस नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हैं, नियमों को ताक पे रखा जा रहा है। स्वाइप मशीन जिसको मन उसको मिल जाएगी, करंट अकाउंट पर मिलनी चाहिए, सेविंग अकाउंट पर मिल जाएगी, घर में 5 लोगों के नाम पर मिल जाएगी। और प्रधानमंत्री जो बड़ी बात कर रहे थे कि जो गोरख धंधा है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसे का लेन देन कैश में तो हो नहीं रहा। उन्होंने कहा था ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, जो आतंकी हैं उनको मुश्किल आएगी। वो सब कुछ यहां हो सकता है। आपने रिपोर्ट में देखा, हमने ये भी बता दिया, सेक्स रैकेट के लिए चाहिए, मिल जाएगी स्वाइप मशीन। आपको हवाला के पैसे को वाइट करने के लिए स्वाइप मशीन चाहिए, वो भी मिल जाएगी। गौरव सिंह हमारे साथ कोबरा पोस्ट के बारे में। गौरव, ये तो अद्भुत है कि आप सब कुछ बता दें और उसके बावजूद आपको मशीन मिल जाएगी। ऐसे में देश कैशलेस तो हो जाएगा, लेकिन फ्रॉडलेस तो नहीं होने जा रहा। बिल्कुल सुशांत, आप अगर जो भी लोग व्यूअर्स इस वक्त ये स्टोरी देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि बिल्कुल जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसकी तरह से बिल्कुल स्टोरी पाक साफ है। तस्वीरें बता रही हैं, एक एक आदमी जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी बाइट हमारे सामने है, जो खुद ये कह रहे हैं कि आप मशीन लीजिए, हम आपकी हर लेवल पे मदद करेंगे। मशीन खरीदने से लेकर आगे आपको किस तरह से इस काम को अंजाम देना है, कैसे सरकार की आंखों में धूल झोंकना है, कैसे बैंकों को नियमों को ताक पर रखना है, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ानी है, कुछ भी आप कीजिए, हर चीज में हम आपकी मदद तो गौरव एक चीज और बताइए, गौरव एक चीज और बताइए कि क्या यह संभव है कि ये जो लीडर्स हैं, टीम लीडर्स या जो कंपनी के और बड़े अधिकारी हैं, ये अपने स्तर पर ये कर रहे हों और इन कंपनियों को ना पता हो? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है सुशांत, क्योंकि अगर ये लोग मशीन बेचते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो बात हमारे कानों तक पड़ सकती है, या हमारे रिपोर्टर को यह बात पता चल सकती है, जानकारी मिल सकती है कि कुछ कंपनियां, निजी कंपनियां इस तरह का गोरख धंधा को अंजाम दे रही हैं। तो कैसे ये बात मुमकिन है कि ये चीज कंपनी के मैनेजमेंट को पता न चली हो या उन्हें ये ना पता हो? और रही बात खरीद फरोख्त की, तो जितनी मशीनें बिकेंगी उसका प्रॉफिट सीधा सीधा इन लोगों को नहीं बल्कि ऊपर तक जाएगा, टॉप लेवल तक जाएगा। गौरव एक चीज और जरा दर्शकों के लिए समझा दीजिए कि जैसे हमने ये देखा कि सेक्स रैकेट के लिए भी स्वाइप मशीन मिल गई और कहा यह गया कि आप ट्रांजैक्शन दिखा दीजिएगा कि किसी कपड़े का बिजनेस आप करते हैं और वहां पैसा गया, तो जो पैसा सेक्स रैकेट के लिए भी जा रहा है वो भी व्हाइट मनी में होगा, ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल सुशांत, जिस तरह से इन्होंने जो हमें गुर सिखाए हैं, ये तमाम तकनीक सिखाई है कि आप ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा। जैसा कि इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आपको स्टॉक दिखाना होगा, एक दुकान दिखानी होगी महज। आप बस दुकान खोल लीजिए, 1 महीने के लिए शटर ओपन कर दीजिए, एक बोर्ड लगा दीजिए, 4 6 10 कुर्सियां डाल दीजिए, बस वेरिफिकेशन के नाम पे ये पता चल जाए कि हाँ ये अड्डा है, यहाँ दुकान चलती है। तो जिस तरह से उस ब्लैक को व्हाइट में किया गया, वो एक प्रैक्टिस की गई, इलीगल प्रैक्टिस थी। तो गौरव ऐसे में तो फिर आतंकियों को भी पैसा जा सकता है? बिल्कुल सुशांत, बेशक वो बंदा अभी मना कर रहा है कि मैं देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मशीन हमारे पास आ जाएगी, फिर तो क्या गारंटी है कि हम उन नियमों पे खड़े उतरे जो हमने प्रॉमिस उनसे किया है? क्या इस बात की गारंटी है कि हम इससे सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन चलाएंगे या फिर हम हवाला कारोबार चलाएंगे? और इस बात की भी क्या गारंटी है कि इसी मशीन से हम टेररिस्ट को टेरर फंडिंग के लिए पैसा नहीं देंगे? वीके सूरी साहब एक बात बताइए कि पूरी रिपोर्ट्स आपने भी देखी, इससे देश को कहां कहां नुकसान होने जा रहा है? कुछ तो मैंने और गौरव ने मिलकर समझाई, लेकिन अगर आप बता सकें कि देश को कहां कहां नुकसान होने जा रहा है और ये लूपहोल्स कैसे बंद होंगे? देखिए, ये नुकसान तो सबसे पहले ये जो मुहिम चलाई गई है उसको डीरेल करने का इसका काम होगा कि उसको आगे कैसे कैशलेस लेस कैश इकोनॉमी आगे बढ़े, उसमें ये एक रुकावट है। तो यानी एक इतनी बढ़िया एक स्कीम निकाली गई, इतना बोल्ड स्टेप जो लिया गया है, उसको जब डीरेल हो जाता है, जो उसके साइड इफेक्ट्स थे उनसे उभरने का टाइम है। अब फर्दर साइड इफेक्ट्स को, फर्दर इफेक्ट्स को झेलने का अभी समय नहीं है। तो इस पर रोक लगाने के लिए पहले ये जितनी जो मुहिम है इसको एकदम से
इमीडिएटली हम डिजिटल हो जाएं, इमीडिएटली हम कैशलेस हो जाएं। हम तो अगर थोड़ा स्लो चलें और कानून के दायरे में चलें, कि आउटसोर्सिंग इसकी ना करें कि हमने इतनी मशीनें बेच दी, इतनी मशीनें मार्केट में आ गई हैं, कैशलेस हो गया है, अभी हम धीरे धीरे लेस कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़े, ये लूप होल्स को कंट्रोल करें और इसकी आउटसोर्सिंग इमीडिएटली बंद कर दें। और आज ये इस टीम ने, कोबरा टीम ने और आपके न्यूज चैनल ने इतना बढ़िया काम किया है कि गवर्नमेंट जो इसकी वजह से ये चीजें बाहर आई हैं, नहीं तो ये बाहर भी नहीं आ पाती और जो नुकसान होने वाला आगे काफी नुकसान हो जाता वो रुक नहीं पाता। बिल्कुल। और इसके बाद अब ये नुकसान रुक गया है कि हमारे सामने सब वजह बताने के बावजूद, सारे गोरख धंधे बताने के बावजूद मशीनें दी गई। ये तो हमारे कैमरे पर है, कितने लोगों को दे दी गई होंगी जो कैमरे में कैद नहीं हुए, उसका कोई हिसाब नहीं। ये ट्रांजिशन पीरियड है, इस ट्रांजिशन पीरियड में ऐसी ऐसी डिफिकल्टीज आ रही हैं, आगे भी आएंगी। और इतना बढ़िया काम मीडिया ने किया है, कोबरा पोस्ट ने किया है कि जैसे ही ये शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है, उसको बाहर ले आए हैं, उसको दिखा दिया है लोगों को और गवर्नमेंट को एक हथियार दे दिया है कि आप जो है इसको कंट्रोल कर लीजिए। और इसीलिए हमने शुरू में कहा था सर कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों को ये जो हमारा खुलासा है ये देखना चाहिए कि उनकी बड़ी मुहिम में कैसे बड़ी सेंध लग रही है। योगेंद्र जी एक बात बताइए, टैक्स के लिहाज से देश को क्या क्या नुकसान होने वाला है अगर यही चीज चलती रह गई? और ये जो हवाला वाला हमने हिस्सा दिखाया वो जरा दर्शकों के लिए समझाइए कि कैसे हवाला का कारोबार इस स्वाइप मशीन के जरिए होता चला जाएगा और देश को नुकसान होगा। देखिए, एक चीज को हमारे को पहले समझना पड़ेगा कि ये सेविंग अकाउंट के थ्रू जो है ट्रांजैक्शंस क्यों करी जा रही है। सेविंग अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस इसलिए करी जा रही है क्योंकि सेविंग अकाउंट जो है उसके थ्रू अगर आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो आप एक तरीके से किसी भी गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। जो गवर्नमेंट की और बैंक की जो गाइडलाइंस हैं कि आप करंट अकाउंट खोलिए और करंट अकाउंट के थ्रू बिजनेस ट्रांजैक्शंस करिए, या इवन एक इंडिविजुअल भी जो है, एक इंडिविजुअल भी एक अपना सेविंग के साथ साथ करंट अकाउंट अपने इंडिविजुअल नेम से भी खोल सकता है और बैंक्स उसको अलाउ करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसमें जो है आप स्कैनर में रहते हैं और आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेट होती हैं और बैंक इंश्योर करता है कि आप किसी न किसी गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ अंडर केवाईसी नॉर्म्स जो है रजिस्टर्ड हैं। इससे क्या है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस है वो मॉनिटर हो रही है। अब ये जो आपका खुलासा जो सामने आया है उससे ये नजर आ रहा है क्लियरली कि अगर इन सोर्सेज को टैप नहीं किया गया तो इससे सिर्फ टैक्स की ही छोड़ी नहीं है, इसमें आप देखिए कि एक इलीगल जैसे कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो एक होना चाहिए था या जिसको जो मुहिम थी सारी वो एक अगेन एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो अगेन क्रिएट होने के लिए ये एक एनकरेज करने वाले स्टेप्स हैं। तो इसको आई थिंक जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उसका इमीडिएट कॉग्नाइजेंस लेके दे शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एड्रेस इट। बिल्कुल। और सर जरा गौरव अगर आप समझाएं, हवाला वाला हिस्सा जरा समझाएं कि उसमें क्या होगा और भ्रष्टाचार के लिए भी क्या स्वाइप मशीन का इस्तेमाल होने लगेगा? देखिए सुशांत, हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है कि आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 2 लाख की कर सकते हैं, 3 लाख कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो हवाला कारोबार ऐसा है कि जैसे आप किसी को पैसा चाहिए, कैश में चाहिए, तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर दिया, वो पैसा उसके पास पहुंच गया, उसने वो कैश में ले लिया और आपने उस पर कोई भी टैक्स नहीं दिया। इस तरह से जैसे प्रोस्टिट्यूशन वाला था कि आपने होटल में किसी से मुलाकात की या किसी से आप जुड़े, किसी से गलत धंधे के लिए जुड़े, लेकिन उसी धंधे में आपने कस्टमर से जो आप पैसा लेते हैं वो आपने कार्ड से पेमेंट कर दिया, उसकी एंट्री कहीं भी व्हाइट में नहीं है। तो जब व्हाइट में एंट्री नहीं है तो उस पर टैक्स कहां लगेगा? ये एक बड़ी बात है सुशांत जी। सूरी साहब जरा ये हवाला वाला हिस्सा जो मैं समझना चाह रहा हूं दर्शकों के लिए कि हवाला का पैसा या किसी को अगर मुझे कोई ब्राइब देनी है, घूस देनी है, तो उसके लिए स्वाइप मशीन कैसे काम आ जाएगी? जैसे कि आपकी रिपोर्ट में ही दिखाया है कि पैसे उसके अकाउंट में चले गए आपके कार्ड में से, आपने कोई सामान खरीदा है, नहीं खरीदा है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसी तरह से ब्राइब की ट्रांजैक्शन हो गई है। आपने पहले कैश में देते थे, अब आप अपने अकाउंट में दे रहे हैं। और अगर जब वो पैसा अगर पहले हम लेते थे तो हमको अगर वो कैश पकड़ा जाए तो हिसाब देना होता था। इस बार हम कह सकते हैं कि भाई ये पैसा तो इतने का सामान खरीदा गया तो आगे तो वो व्हाइट में आ गया पैसा। ये बहुत बड़ी अहम बात है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की कैशलेस मुहिम की आड़ में कैसे कुछ कंपनियां अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, कैसे नियम कानून को ताक पर रखकर स्वाइप मशीन दी जा रही है, ये सब हमने आपको आज दिखाया। लेकिन इस पड़ताल में अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए जहां ये नियम कानून की खिल्ली का मामला है, देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। मतलब स्वाइप मशीन किसी ने दिल्ली में खरीदी,
इस्तेमाल कश्मीर में हो सकता है। हालांकि जिस कंपनी की तरफ से हमें मशीन देने का दावा किया गया, उस कंपनी ने इतना जरूर कहा कि प्लीज इसका इस्तेमाल एंटी नेशनल कामों में मत कीजिएगा, लेकिन कहा हम क्या कर रहे हैं वो उसको नहीं पता। काले को सफेद, हवाला रैकेट, सेक्स रैकेट में जो करना है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ताऊ जी हैं जम्मू कश्मीर में, उनका पोस्टिंग है, तो वहाँ पे चल जाता है या फिर वहाँ नहीं चलेगा? चलेगा, वहाँ भी चलेगा। वहाँ पे लगाने के लिए मुझे शॉप का फोटो चाहिए, स्टॉक का फोटो चाहिए। वहाँ पर भी मतलब उनके जो ताऊ जी निकली, इनके पूरा खाता एक्चुअली जो है ना पुलिस मशीन ले जाया सकते हैं। वहाँ से जैसे मैं अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पर आप 3 ले लो, हाँ 3 पर्सन के नाम से, ठीक है। वही मशीन अगर हम जम्मू कश्मीर ले जाते हैं, देखिए आप यूज कीजिए, बस जम्मू कश्मीर टेररिस्ट एरिया है, नहीं देखिए उस एक्टिविटी से यूज मत। ऑब्वियसली वो तो हाँ नहीं वो तो खैर डेफिनेटली वो आप ब्लैक को व्हाइट कीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं उसके लिए एग्री हूँ, अगर अगेंस्ट द कंट्री मैं नहीं चाहूंगा। ऑब्वियसली कोई नहीं जाएगा। नहीं मतलब जैसे कि अभी हम कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जैसे अभी सेक्टर 62 में है, ठीक है ना, आप पूरे इंडिया में यूज कर सकते हो, पूरे इंडिया में कर सकते हैं ना। हाँ, तो यहां यह कह दिया गया कि आप देश के खिलाफ मशीन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, लेकिन यह कौन देखेगा कि उस मशीन का इस्तेमाल आतंकियों को पैसा देने के लिए तो नहीं हो रहा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। गौरव, एक आखिरी सवाल मेरा कि ये जो कंपनियां जिनकी हमने पड़ताल की, इनकी कितनी स्वाइप मशीन्स मार्केट में होंगी, कोई अंदाजा है क्या इसका? सुशांत, ऐसा कोई हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है कि कितनी एग्जैक्ट अमाउंट है इन मशीन्स की जो ये अब तक डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन इन सभी कंपनियां बहुत नामी हैं और लंबे समय से मशीन्स प्रोवाइड लोगों को करा रही हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि एक दिन में हम इनके पास गए, इन्होंने हमें एक कस्टमर होने के बावजूद 3 से 4, 5 मशीन देने की बात कह दी कि अपने फैमिली के अलग अलग लोगों के नाम पर आप अलग अलग मशीनें ले लीजिए जी। तो जब कई महीनों से काम चल रहा है, लंबे टाइम से लोगों को प्रोवाइड करा रही है मशीन, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जनता इस बात का अंदाजा लगा सकती है कि कितने लोगों के पास अब तक ये मशीनें पहुंच चुकी होंगी और किस हद तक इनका गलत इस्तेमाल भी हो चुका है। बिल्कुल, यानी बहुत साफ है कि देश की सरकार को यह समझना होगा कि जो नोटबंदी की मुहिम थी, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, काले धन से लड़ने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए, उन तीनों फ्रंट पर बड़ी सेंध लग रही है अगर इसी तरीके से किसी थर्ड पार्टी को स्वाइप मशीन देने के लिए छूट दी गई, जो नियम को ताक पर रख रही हैं, काला धन सफेद करने की इजाजत दे रही हैं, सेक्स रैकेट चलाने के लिए स्वाइप मशीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही हैं, हवाला का पैसा इस्तेमाल करने के लिए भी बात बता दीजिए तो भी स्वाइप मशीन दे रही हैं, और बहुत बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली, अगर ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ी जरूरत है इस लूप होल को बंद करने की और इस छेद को बंद करके देश के लिए जो आपने कैशलेस मुहिम शुरू की है उसको फ्रॉडलेस बनाने की। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।